welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see nested loops. So what exactly is a nested loops? Nested loop is a loop inside a loop. That means एक loop के अंदर एक loop या फिर एक के अंदर एक के अंदर एक को हम क्या बोलते हैं? nested loop. अब nested loop का मतलब यहाँ कैसे है इसको समझते हैं हम. जो inner loop है will be executed one time. The inner loop will be executed one time. जो इनर लूप है वो एक बार चलता है फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, हर एक आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक फॉर लिया हमने और उस फॉर के अंदर एक फॉर लूप लिया, उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा नेस्टेड लूप्स कहलाएंगे. अब ये कैसे वर्क करते हैं हम ये समझते हैं. सो हेयर यू कैन सी एन एग्जाम्पल. हेयर आई हैव टेकन A is a variable which store the item in the form of the list like orange, apple, banana, and the second one is the another variable that is B and which also stores some type of items in the form of the list, right? Like red, purple, white. Print कर दिया A, print कर दिया B. अब हम देखते हैं ये क्या हो गया, ये आउटर लूप हो गया. यहाँ पे जो हमने इसकी स्पेसिंग ली है, यहाँ पे हमने 2 टैब का स्पेस ले लिया है. दैट मीन्स इंटेंटेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. वो हमें बता रहा होता है कि ये हमारा आउटर लूप है, फिर हम इस इनर लूप की बात कर रहे हैं, फिर हमने प्रिंट एक्स वाई कर दिया है. अब हम देखते हैं कैसे चलेगा. सबसे पहले फॉर एक्स इन ए, यानी कि हमने जो एक्स आइट्रेबल वेरिएबल लिया हुआ है वो ए लिस्ट में पहले आइट्रेट करेगा. अब वो जब अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, वाई वेरिएबल लिया हुआ है हमने एक आइट्रेबल, वो बी लिस्ट में करेगा. पर प्रिंट हमें क्या करवाना है, दोनों ही साथ में करवाने हैं. अब कैसे करेंगे ये देखो. सबसे पहले फॉर एक्स इन ए, तो सबसे पहले एक्स इन ए में हमने लिया ऑरेंज. उसके बाद लूप के अंदर आते हैं तो फिर फॉर वाई इन बी, तो वाई में हमारे पास क्या रेड है. अब प्रिंट कर दें हम एक्स वाई, तो क्या प्रिंट हो गया, ऑरेंज और रेड. अब फिर से क्योंकि हमारे पास ऑरेंज चलेगा, अभी हम इनर लूप में ही रहेंगे, फिर ऑरेंज पर्पल चलेगा, ऑरेंज और पर्पल आ जाएगा, फिर ऑरेंज और वाइट आ जाएगा. तो एग्जैक्टली यही आउटपुट आ रहा है, ऑरेंज और वाइट. अब क्या होता है, अब हमारे पास इनर लूप में कोई भी आइटम इस लिस्ट में अब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. और टर्मिनेट होके फिर से कहाँ पे आ जाएगा, अब ए लिस्ट पे दोबारा आ जाएगा आउटर लूप पे. अब आउटर लूप में जब चेक करेगा, अब ये सेकेंड आइटम हमें एप्पल मिल गया. अब एप्पल को चेक यहाँ पर आ जाएगा. अब एप्पल फॉर वाई इन बी, अब क्या फिर से आ जाएगा वो इनर लूप में. अब एप्पल के साथ हमें प्रिंट एक्स वाई करना है, तो एप्पल रेड, एप्पल पर्पल, एप्पल वाइट, तो यही प्रिंट हो गया, एप्पल रेड, एप्पल पर्पल, एप्पल वाइट. आफ्टर दैट अब फिर से हम इनर लूप से बाहर आ गए, अब फिर आउटर लूप पे गए, तो अब क्या है हमारे पास, बनाना है. अब जो है एक्स वेरिएबल आइट्रेट होगा कहाँ लिस्ट में, ए लिस्ट में होगा, जहाँ पे थर्ड आइटम है हमारे पास बनाना. अब क्या करेगा, अब बनाना फिर इनर लूप में आएगा, तो बनाना के साथ रेड, बनाना के साथ रेड, बनाना के साथ पर्पल, बनाना के साथ वाइट, क्योंकि हम यहाँ एक्स वाई प्रिंट कर रहे हैं. अब क्या हो गया, अब लूप टर्मिनेट हो गया. अब लूप टर्मिनेट हो गया तो आउटर लूप में गया, तो अब हमारे पास कोई आइटम्स ही नहीं है आउटर लूप में. अब जब कोई आइटम्स ही नहीं है तो क्या होगा कि लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है. सो दिस इज अ वे ऑफ द यूजिंग नेस्टेड लूप. नाउ वी विल सी इट इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल. सो लेट्स टेक अ लुक ऑफ द प्रैक्टिकल. So here you can see, here I am using for loop and x is an iterable variable. After that here I am using range function. अब जब मैंने range function लिया है तो उसमें दे दिया 15. Again for y in range function, या यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं, इन लिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन. अब हम देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है. प्रिंट हम करवा लेते हैं एक्स और वाई. सेव इट, प्रेस शिफ्ट F5, देन रन इट.
सो है यू कैन सी पूरा कहाँ तक जाएगा, लंबा आउटपुट आया है क्योंकि हमने 15 ले लिया। सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 यहाँ पे हम एक काम नहीं सही है, 0 0 फिर पी वाई, फिर 0 से ही टी, 0 से एच, 0 से ओ, 0 से एन, फिर 1 पे आएगा आउटर लूप पे, फिर इनर लूप चलेगा 1 पी, 1 वाई, 1 टी, इनर लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारे इनर एलिमेंट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे। फिर वो आउटर लूप पे आएगा, फिर आउटर लूप पे फिर दोबारा आया तो क्या हो गया, आउटर लूप पे जब पाइथन पूरा इनर ख़त्म हो गया, इनर लूप में हमने पाइथन दिया है, आउटर लूप में क्या है हमारे 1 रेंज दे दी है हमने, अप टू कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके n-1 तक। तो ये देखो पूरा का पूरा आ गया, हमने 15 दिया 14 तक आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमें इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो आउटपुट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 5 दे देती हूँ बस। अब 5 दे देते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं क्या होता है। सो अगेन ये देखो, पहले आउटर लूप और फिर सारे इनर लूप का एक आउटर लूप, फिर सारे इनर एलिमेंट्स जो इनर लूप में है उसके जो एलिमेंट्स हमने दिए ना वो चलेगा। फिर उसके जब टर्मिनेट हो जाएगा उसको पता चलेगा कि अब कोई आइटम नहीं बचा है, फिर उसके बाद आउटर लूप में आएगा, फिर उसके बाद अंदर आ जाएंगे, फिर उसके बाद इनर लूप चलेगा, फिर वो आउटर लूप में जाएगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे आउटपुट आ जाएंगे। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिस्ट में कुछ आइटम्स दे देती हूँ। अब मैं लिस्ट बना देती हूँ, यहाँ पे ये हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिस्ट में कुछ आइटम्स देती हूँ, जैसे मैंने दिया राम, श्याम और क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैंने रेंज की जगह दे दिया लिस्ट कंस्ट्रक्टर में ऑन दे दिया। सेव इट एंड रन, तो देखें क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो क्या आउटपुट आया हमारा, ओ राम, क्योंकि हमने ऑन दिया है तो सबसे पहले वो आउटर लूप में जाएगा, आउटर लूप में ओ, फिर उसके बाद लिस्ट में चेंज हो जाएगा। तो कितने आइटम हो गए लिस्ट में हमारे पास, ओ और एन हो गया। तो पहले आइटरेबल वैल्यूबल एक्स ओ को करेगा, फिर ओ से राम, फिर श्याम, फिर वहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर लूप बाहर आ जाएगा इनर से, तो फिर आउटर में दोबारा जाएगा, फिर एन राम एन श्याम, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। अब कुछ आइटरेबल वेरिएबल है ही नहीं आउटर लूप में, तो क्या टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आउटपुट। So this is the way of using the nested loop. Thank you. Please stay safe during COVID and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.